हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज में भी जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। और जनरल साइंस के अंदर हम लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मैंने दोनों के अंदर इसको डिजाइन किया है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा, आप को जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो। पहला है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग द सबमर्ज्ड सब्जेक्ट इन एन ओशन। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करो कोई अ, पानी का जहाज जा रहा है और वो अचानक से ही डूब जाए पानी के अंदर, तो फिर कैसे पता करेंगे कि पानी के अंदर जहाज डूबा पड़ा हुआ है जबकि वो बहुत गहराई में होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोनार। सोनार जो एक टाइप की सोनार वेव भेजता है, ठीक है। पानी के अंदर ये वेव भेजेगा, अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है पानी के अंदर। वो वेव जैसे यहाँ पर सिर्फ है, ये पानी के अंदर ऐसे भेजेगा, ये टकराएगी और इसका पूरा पिक्चर यहाँ बना कर दे देगी। तो जिस जिस पार्ट से टकराएगी उसकी पूरी पिक्चर बना कर दे देगी, तो पता लग जाएगा कि टूटा हुआ सिर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो सही आंसर किसका हो जाएगा, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनार के अंदर हम इन सोनार भी यूज सोनार के अंदर हम कौन सी वेव्स का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। देखिए, ऑडिबल साउंड वेव का यूज नहीं करते हम। ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में ऑडिबल साउंड की वेव्स आती हैं। और इससे ऊपर की जो साउंड आती है मोर देन 20,000 हर्ट्ज को 20,000 हर्ट्ज की जो साउंड होती है उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोला जाता है, ठीक है। तो हम इस वेव्स को भेजते हैं सी के अंदर और वो वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, फिर उसकी पिक्चर आपको दे देगी बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा हमारे पास, इसके हिसाब से डी हो जाएगा हिंदी वाले के हिसाब से। apparatus यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। देखिए, जो साउंड होती है इंटेंसिटी, कोई इतनी तेज बोल रहा है, बहुत तेज बोल रहा है, तो उसकी कितनी तेज बोल रहा है उसकी इंटेंसिटी को बता रहा है। तो उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं ऑडियोमीटर। तो हम यहाँ पर ऑडियोमीटर से मेजर करेंगे कि भाई ये उसकी कितनी तेज आवाज़ है, इंटेंसिटी कितनी है उसकी आवाज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। देखिए, एनीमोमीटर का काम क्या होता है। एनीमोमीटर जो होता है आपका, जब भी आपने देखा होगा कि हवा चलती है तो दो, देखिए, एक तो होगी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ विंड। इसके लिए डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं विंड वेन, ठीक है। एक होता है कि कितनी तेज चल रही है, इंटेंसिटी ऑफ द मतलब कि कितनी तेज, फोर्स कितना है, कितनी तेज चल रही है, इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ विंड। हवा कितनी तेज चलेगी, तो हवा कितनी तेज के लिए हम यूज करते हैं एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके हिसाब से हवा की ताकत को जानने के लिए हम यूज करते हैं एनीमोमीटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जैसे मैंने बताया एनीमोमीटर का हम विंड की स्पीड को, ये तो बिल्कुल ठीक है। और एमीटर का यूज़ किया जाता है, जो हमारे घर में करंट आता है, करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं। और पायरोमीटर, देखिए पायरोमीटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो पायरोमीटर का जो यूज़ किया जाता है, देखिए ये पायरोमीटर का यूज, गायरोमीटर का यूज दो ये होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आप कहोगे थर्मामीटर से मेजर, थर्मामीटर जो है उसकी लिमिट ज़्यादा नहीं होती है। आप ऐसा नहीं कि जो कोई हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो बहुत बड़े बड़े बॉडीज़ होती हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका, जैसा कि सन का हो गया, सन का तो सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री। तो इस इतने बड़े टेम्परेचर को कैसे मेजर करोगे, थर्मामीटर तो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम जो जिस मीटर का यूज़ किया है तो पायरोमीटर बोला जाता है। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आंसर कितना हो जाएगा, ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, एमीटर का, मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर, कितनी बार आया हो क्वेश्चन ये, तो ये हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर्स इज नोन एज द पायरोमीटर। देखिए, कौन से थर्मोमीटर को हम पायरोमीटर बोलते हैं। देखिए, रेडिएशन थर्मोमीटर्स होते हैं। ये रेडिएशन थर्मोमीटर को होता है, आप जरा समझे जरा इस बात को। जैसे मान लो ये सन है, तो सन से बहुत तेज गर्म हवाएं निकलती हैं। तो जब ये जो गर्म हवा है इसमें रेडिएशन होती है,
तो इस रेडिएशन को मेजर करता है, ना कि इसकी सरफेस पर जाकर आपने ये डिवाइस रख दिया जब जाकर मेजर करता है। ये केवल रेडिएशन को मेजर करता है, इससे रेडिएशन जो निकली होगी उसमें कितनी एनर्जी है उसको मेजर करता है, इसलिए उसको बोला जाता है रेडिएशन थर्मोमीटर, इसलिए उसको रेडिएशन थर्मोमीटर बोला जाता है। तो इसके हिसाब से बी हो जाएगा इंग्लिश वाले के, और हिंदी वाले के नाम से हो जाएगा विकिरण थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिए, पाइर हीलियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। देखिए, इसका क्या ये सन स्पॉट नहीं, सन स्पॉट के लिए नहीं किया जाता है, एयर टेम्परेचर के लिए नहीं किया जाता, टेम्परेचर ऑफ द प्लांट्स के लिए नहीं किया जाता, ये सोलर रेडिएशन के लिए इसका किया, सोलर रेडिएशन जो होती है उसके लिए यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर बाय द मैनोमीटर। देखिए, इसका काम क्या होता है, इसका समझे जरा ये क्या करता है। देखिए, मैनोमीटर होता है, आपने गिलास लिया, इसके अंदर पानी भर दिया, अभी ये जो लिक्विड है ये आप सिलेंडर के अंदर गैस भर दो, तो गैस इस सिलेंडर की दीवारों को बहुत ही प्रेशर अप्लाई करती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती है। लिक्विड भी जो जिस भी आप बर्तन में भरोगे उसकी दीवारों को बहुत प्रेशर अप्लाई करता है। किसी भी लिक्विड चीज़ को आप भर दो तो वो प्रेशर अप्लाई करेगी किसी सरफेस पर। तो मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है कि प्रेशर ऑफ द ऑयल्स ऑन द सरफेस, मतलब किसी भी लिक्विड का किसी जिसमें भी भरा हुआ है उसकी सरफेस पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। और ये लिक्विड के लिए भी अप्लाई नहीं होता है, ये दोनों के लिए होता है, लिक्विड और गैस दोनों के लिए होता है। गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है दीवारों पर। अब ये इसमें मैच करने वाले आ गए। देखिए, तो आपको यहाँ पर सही मैच करना है। तो एमीटर का हम यूज़ किया था कि इलेक्ट्रिक करंट, तो एमीटर का इलेक्ट्रिक करंट। हाइग्रोमीटर, देखिए हाइग्रोमीटर का यूज़ क्या होता है। देखिए, हाइग्रोमीटर जो होता है ये हाइग्रो रिलेटेड वर्ड इस वाटर, वाटर से रिलेटेड हाइग्रो। तो हाइग्रो का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर, आपने देखा होगा जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर जो हवा होती है, हवा के अंदर कितना पानी है, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने का काम करता है। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। और स्प्रिंग बैलेंस से सिंपल सी बात है, बैलेंस तराजू से मतलब हम वेट ही मेजर करेंगे। तो कौन सा हो सकता है, कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का 4, तो फर्स्ट का 4 और सेकंड का फर्स्ट का हो जाएगा तीसरा, और बी का हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा ये, ठीक है। आप देख सकते हो बैरो यानी डी का फर्स्ट हो जाएगा और सी का हो जाएगा सेकंड, तो ये हो गया। और इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि बी का कितना, हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 4, तो आंसर हो जाएगा ये। तो इसमें जो भी होगा आंसर मैंने यहाँ पर मैच कर दिया है, ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी मैंने बताया बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, तो बैरोमीटर से यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड और लिक्विड्स यूज्ड इन द सिंपल बैरोमीटर इज आर। देखिए, जो हमारे पास जो सिंपल बैरोमीटर होते हैं जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज किया जाता है उनको सिंपल बैरोमीटर बोला जाता है। तो उसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है, ये याद रखना कि मरकरी जो होती है एक मेटल होती है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, उसका यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर, अभी मैंने बताया कि हाइग्रोमीटर का क्या काम होता है। हाइग्रोमीटर का काम होता है, हाइग्रो वर्ड इज रिलेटेड टू द वाटर। कौन सा वाटर, जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, और एयर के अंदर जो प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी। तो ये जो हाइग्रोमीटर होता है, ह्यूमिडिटी कितनी है एटमॉस्फेयर के अंदर उसके लिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर के लिए मैंने आपको बताया था प्रायोमीटर, वेलोसिटी ऑफ द विंड के लिए अभी ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। देखिए, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है कौन सी स्केल पर मेजर की जाती है, ये रिचर्ड स्केल पर मेजर की जाती है। देखिए, जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक होता है जब भी ग्राफ की बात आती है तो ग्राफ कुछ ऐसा होएगा, ये ग्राफ होता है। तो किसी भी जैसे कि सेस्मोग्राफ, तो सेस्मोग्राफ कुछ ऐसा बना कर देगा आपको। लेकिन ये जो रिचर्ड स्केल है ये क्या काम करेगा, एक ऐसा कोई ट्यूब में कुछ भरा हुआ होगा, इस पर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6, तो इस स्केल को बोला जाता है रिचर्ड स्केल, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक रिचर्ड स्केल पर मेजर किया जाता है। सेस्मोग्राफ, देखिए सेस्मोग्राफ मतलब ये जो है, सेस्मोग्राफ का भी काम होता है कि जो सेस्मिक वेव होती हैं, जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक से सेस्मिक वेव जनरेट होती हैं, तो सेस्मोग्राफ उसको मेजर करने का काम करता है। तो सेस्मोग्राफ का ऐसा चलेगा, ये क्या काम करता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है। तो ये जितनी दूर दूर तक जाएगी इसका मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी है, मतलब ज़्यादा तबाही करने वाला अर्थक्वेक आया हुआ है, तो ये
इसका आंसर हो जाएगा अर्थक्वेक, और हिंदी के हिसाब से हो जाएगा भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट, इसमें भी मैथ्स वाले आपको करना है। तो पहला है एनीमोमीटर। मैंने आपको बताया एनीमोमीटर से क्या याद करते हैं हम, एनीमोमीटर से विंड की स्पीड को मेजर किया जाता है, कितनी तेज हवा आ रही है। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। सेस्मिक जो सेस्मोग्राफ होता है, सेस्मोग्राफ से आप मेजर क्या करते हो, क्या करते हो, अर्थक्वेक मेजर करते हो। और हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर करते हो। तो डी का 4, ठीक है, डी का 4, और बैरो सी का कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा सेकंड, सी का सेकंड, बी का 4, डी का, हाँ ये वाला आंसर हो जाएगा डी। देखो देखिए देखिए यहाँ पर देख दो, फर्स्ट का एनीमोमीटर इसका हो जाएगा तीसरा, तो फर्स्ट का तीसरा ये हो गया। और सेस्मोग्राफ का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये हो गया। बैरोमीटर सी का ऑप्शन हो जाएगा, सी का बैरोमीटर का हो जाए, एटमॉस्फेरिक बैरोमीटर का हो जाए सी, तो आंसर हो जाएगा ये, तो ये इसका डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैथोमीटर, देखिए फैथोमीटर जो होता है वो सी की जो डेप्थ होती है, जो गहराई होती है, उसको मेजर करने का काम करता है। तो फैथोमीटर है, फैथोमीटर यानी फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाले का आंसर है। तो एक की जगह 4, तो यहाँ पर 2 जगह है, ठीक है, तो बाकी को एलिमिनेट कर दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद में दूसरा बैरोमीटर, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है इससे। तो बैरोमीटर यानी इसका हो जाएगा बी। जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होएगा, तो फर्स्ट ये आ गया, देखिए मतलब ये वाला आंसर, ये आंसर हो जाएगा इसका बी। और भी मेजर, और भी देख सकते हो आप, जैसे कि हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो सी का सेकंड ये आंसर, तो इसके हिसाब से बी आंसर हो जाएगा। देखिए एलिमिनेशन भी करना आना चाहिए आपको। रेडार इज यूज फॉर, देखिए रेडार का यूज़ करते हैं। जो रेडार होता है, रेडार का क्या काम होता है, देखिए रेडार आपने देखा होगा कि चाइना ने कोई सिप भेज दिया, तो यूएसए के जो वहाँ पर सिस्टम था उसके रेडार ने डायरेक्ट लिया। तो इसमें कौन सी हम वेव का यूज़ करते हैं, देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ, रेडियो वेव का हम यूज़ करते हैं। बस ये याद रखना है कि रेडियो वेव का हम यूज़ करते हैं। रेडार यूज फॉर द डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव, रेडियो वेव का हम यूज़ करते हैं, और ये बता देगा कि कोई ऑब्जेक्ट स्काई में कहाँ पर है। दूसरा इसमें भी ये मैचिंग वाला है। देखिए स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्टेथोस्कोप ये होता है कि स्टेथोस्कोप से आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होता है वो अपने गले में, कान में लगाएगा और आपके दिल की धड़कन को चेक करता है। तो स्टेथोस्कोप का जो काम होता है वो आपकी जो हार्ट होता है, हार्ट की साउंड को सुनता है, वो कितनी तेज, ज़्यादा तेज तो हार्ट नहीं कर रहा। और ये देखिए ये जो होता है, ये क्या होता है, इससे नापा जाता है आपका, कि आपका ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा जब आप जाते हो तो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर, आपके जो हाथ होती है, हाथ में कपड़ा लपेटेगा, उसमें कुछ मशीन होती है, तो फिर वो धीरे 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 आपका ब्लड प्रेशर, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हो तो वो आपका बता देगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, बी वाले का हो जाएगा 4। तो इसी हिसाब से फर्स्ट वाले का हो गया 3, तो फर्स्ट वाले का 3 ये आंसर हो जाएगा। बी वाले का हो जाएगा 4, तो ये बाकी ये सब हटा दो और आंसर हो जाएगा ये। हिंदी वाले के हिसाब से मैंने नेक्स्ट पेज पर दे दिया था। और देखिए लक्स मीटर क्या, ये लक्स मीटर का यूज़ क्या होता है, लक्स मीटर का जो यूज़ होता है वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, कितनी तेज लाइट आ रही है, उसकी ब्राइटनेस कितनी है, इंटेंसिटी को मेजर करता है। कैरो देखिए कार्टोमीटर, कार्टोमीटर का क्या काम होता है, कार्टोमीटर का जो, देखिए आपने कैरेट सुना है, 24 कैरेट, 23 कैरेट, तो क्या वो इसको मेजर करते हैं, उसमें प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, तो प्योरिटी ऑफ द गोल्ड के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने हिंदी में यहाँ पर स्पेस नहीं बचा था, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे इसको हिंदी वाले को यहाँ लिख दिया था। आप यहाँ पे हिंदी वाला भी ट्राई कर सकते हो। आंसर देखिए आंसर सबके सेम है, जैसे सी का इसका आंसर है तो हिंदी वाले का भी सी ही होगा, ये यही आंसर होगा। दूसरा है कि अपरेटस यूज फॉर डिटेक्टिंग द लाइट, देखिए आप झूठ बोल रहे हो, आप कैसे पता करें कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो ये याद रखना पॉलीग्राफ का यूज़ किया जाता है। देखिए पॉलीग्राफ का यूज़ क्या होता है, ये क्या काम करते हैं डॉक्टर वगैरह, आपसे मान लो आप झूठ बोल रहे हैं, आपने किसी का मर्डर कर दिया और आप झूठ बोले हो, तो डॉक्टर क्या काम करेगा, आपसे जब पूछेगा तो आप तो पहले आपकी हार्ट रेट चेक करेगा कि भाई आपकी दिल की धड़कन तेज तो नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, आपके कुछ स्किन होते हैं, स्किन के बाल तो नहीं खड़े हो रहे हैं, आपकी स्किन कुछ रिएक्ट तो नहीं कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक टेस्ट किया जा सकता है, इसको पॉलीग्राफ बोला जाता है। तो पॉलीग्राफ से हम डिटेक्ट कर सकते हो। अभी आपने देखा होगा कि पीछे काफ़ी सारे इंसिडेंट हो गए थे, कि अपना दिल्ली में भी सुना होगा कि दिल्ली में एक लड़की को काट कर फ्रीज में रख दिया, फिर उसका ये ना ये टेस्ट हुआ वो हुआ, तो सब उसके अंदर ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोमीटर, देखिए फोटो इज रिलेटेड टू द लाइट, जहाँ भी फोटो लगेगा उसका मतलब लाइट से रिलेटेड है। तो पावर ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर नहीं करेगा ये,
फ्रीक्वेंसी ऑफ द ये भी नहीं करता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी नहीं करता बैरोमीटर का यूज, तो इसका इसका नहीं करता बैरोमीटर का, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। पावर ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट इसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर। देखिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि भाई इसमें लिखा हुआ है इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो क्या मैनोमीटर से प्रेशर मेजर करते हो, पहले देख लेते हैं। सिस्मोग्राफ से आप क्या यूज करते हो, इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब इसमें से ये बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, यानी गलत कौन सा है। तो कार्डियोग्राफ वाकई में हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और एक ही होता है कार्ब्यूरेटर। कार्ब्यूरेटर का मुंह ये कार में लगा हुआ होता है, इसका काम ये होता है कि जो हवा होती है हवा को फ्यूल से मिला देता है, इसका कम्बुशन, जिसकी वजह से कम्बेशन होता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब सेस्मोग्राफ देखिए, सेस्मोग्राफ का कर्वेचर ऑफ द सर्वेसर सरफेस को मेजर करता है। देखिए मैनोमीटर का काम मैंने आपको बताया था, ये प्रेशर को मेजर करता है। प्रेशर कौन सा प्रेशर, जब आप किसी भी बॉटल के अंदर पानी या गैस को भर देते हो तो वो गैस और जो लिक्विड है वो बॉटल पर फोर्स प्रेशर अप्लाई करती है, तो उसी को बोला जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको नापा जाता है उसको मैनोमीटर बोला जाता है। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, डी। तो डी इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी फॉलोइंग द मैच करना है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थक्वेक किससे मेजर किया जाता है, अर्थक्वेक आपका सेस्मोग्राफ से मेजर किया जाता है। हाइट को जैसे मैंने बताया, हाइट को ऑल्टीमीटर, एक और चीज़ होता है ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर का जो यूज़ होता है वो जो एयरप्लेन में बैठे होते हैं लोग वो यूज़ करते हैं। जैसे आप एयरप्लेन में बैठे हो तो एयरप्लेन का जो पायलट होगा वो नीचे देखेगा कितनी गहराई पर और कितनी ऊंचाई पर हमारा प्लेन उड़ रहा है, तो वो ऑल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। तो डी का फोर ये हो जाएगा, और फर्स्ट वाले का हो जाएगा तीसरा, फर्स्ट वाले का हो, एक सेकंड क्या हो गया, अर्थक्वेक, हाँ फर्स्ट वाले का हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट वाले का सेकंड, और डी वाले का तीसरा, बी वाले का तीसरा, तो आंसर हो जाएगा ए। तो ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथोमीटर। एथोमीटर डेप्थ को मेजर करता है, जैसे मैंने बताया कि डेप्थ को मेजर करेगा। तो पहले का हो जाएगा 4, जो ए है ए का हो जाएगा 4। तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसको भी खत्म कर दो एलिमिनेशन से। इसको भी ऑल्टीमीटर का पता है आपको, जो जो पता है उसको पता कर लो। ऑल्टीमीटर का पता है हाइट को मेजर करता है, यानी डी का तीसरा हो गया। तो डी का तीसरा मतलब डी का तीसरा, ए का 4, यही ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसको आँख में इसका टिक कर सकते हो कि दिस इज द आंसर। आप हाइग्रोमीटर का भी पता है कि हाइग्रोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करता है। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हो, तो बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हो। तो बी का हो जाएगा ए, बी का हो जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी है एनीमोमीटर से, मैंने आपको बताया एनीमोमीटर से किया जाता है हमारा विंड की स्पीड को चेक किया जाता है। ये बैरोग्राफ होता है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो वो देखो जो ए है, ए का तीसरा होगा, ए का तीसरा, डी आंसर हो गया इसमें। सेस्मिक ग्राफ्स आप और भी चेक करते हैं, सेस्मिक ग्राफ्स जो बी है अर्थक्वेक, यानी बी का फर्स्ट ठीक है। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी सी का सेकंड, यही है, मतलब आंसर यही है हमारे पास। तो आप अगर आपको पूरे आते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो ये आज का टेस्ट हो गया, ठीक है। आप इसको मतलब खुद भी चेक कर सकते हो, खुद भी वीडियो को पॉज करके या वीडियो को बहुत फास्ट करके, नीचे ऑप्शन आता है आप करके जल्दी जल्दी लगा सकते हो। तो मतलब देखिए दो टाइप से प्रिपरेशन होती है, जैसे मैंने बताया था कि आपको कैसे तैयारी करें। एक तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, ये तो आपका होना ही चाहिए, ये नहीं तो आप नहीं क्वालिफाई कर सकते किसी भी एग्जाम को। दूसरा आपका जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले जाकर, और जो भी करंट अफेयर होती है अलग अलग कौन से पेपर की तैयारी करते हो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसलिए इसके लिए तो पिछले साल के क्वेश्चन, जनरल साइंस के लिए पिछले साल के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।